हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6 बी करेंगे। और 6 बी करेंगे तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या है। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल ई की पावर 2x। वाई इक्वल ई की पावर 2x क्या है? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। अब देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। क्या जानते हो आप कि CF और PI निकालना है, CF और PI निकालना है। तो CF निकालेंगे तो CF कैसे निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालेंगे। और PI निकालने का फॉर्मूला अभी लास्ट वीडियो में आपने जो पढ़ा था वो था PI के लिए। देखिए क्या 1/d माइनस अल्फा ई की पावर इंटू में Q, तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स Q इंटू dx। PI इक्वल क्या है? 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू इक्वल ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू में क्यू। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल है। यहाँ हमेशा जीरो लेते ना, हमेशा जीरो लेते। क्यों? क्योंकि CF निकालते तो हमेशा इक्वल में जीरो लेते हैं। अब देखिए क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल 0। m इंटू एम प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल 0। आगे क्या आएगा? m प्लस 2 m प्लस 1 इक्वल 0। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल 0। ये यहाँ क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल 0। और यहाँ पर क्या आएगा? m इंटू एम प्लस 2 1 इंटू एम प्लस 2 और इक्वल में 0 m प्लस 2 m प्लस 1 इक्वल 0। अब पॉइंट्स क्या आएंगे? x m बराबर -2, m बराबर -1, m बराबर -2, m बराबर -1। देन CF क्या होगा? CF y इक्वल टू C1 ई की पावर -2x ले लो प्लस C2 ई की पावर -x ले लेंगे, है ना? यही होगा -x और -2x। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, है ना? लास्ट में सॉल्यूशन में ये भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर CF वाले को 1 दे दिया और PI वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो तो क्या कह देंगे? y बराबर 1 एंड प्लस 2 कह देंगे। y प्लस कितना कह देंगे? 2 कह सकते हैं आप। अब बट ये नहीं कहें तो क्या होगा? देखिए अब हम क्या करेंगे? y बराबर C1 ई के पावर -2x प्लस C2 ई के पावर -x आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? PI निकालेंगे। नाउ फाइंड आउट PI फाइंड आउट करेंगे तो PI क्या होता है? 1/में फंक्शन ऑफ d इंटू में q, 1/में फंक्शन ऑफ d इंटू में q, 1/में fd की वैल्यू कितनी है? यहाँ फैक्टर्स लिख दूँ मैं डायरेक्ट, d प्लस 2 और d प्लस 1, d प्लस 2 इंटू d प्लस 1 इंटू में q की वैल्यू क्या है? e की पावर 2x। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। a/में d प्लस 1 प्लस b/में d प्लस 2 ई की पावर 2x। अब e की पावर 2x को चलो बाद में देख लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। दैट इम्प्लाइज क्या आएगी? 1/में d प्लस 1 d प्लस 2 d प्लस 1 इक्वल में a d प्लस 2 प्लस b d प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 d प्लस 2। 1/में AD प्लस 2A प्लस BD प्लस B
अब देखिए क्या होगा, 1 इक्वल में a प्लस बी इंटू डी प्लस 2a प्लस बी। अब क्या होगा, a प्लस बी इक्वल 1, a प्लस बी इक्वल 0, 2a प्लस बी इक्वल 1, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस a इक्वल माइनस 1, दैट इम्प्लाइज a इक्वल 1। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -1। b की वैल्यू -1। अब b की वैल्यू -1 आ गई तो यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास, अच्छा चलो 1 मैंने दे रही तो आप 2 दे दो, इसमें 2 दे देते हैं हम। अब देखिए 1 अपॉन में कितना है, d प्लस 2 d प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x इक्वल a की वैल्यू 1 अपॉन में d प्लस 1 प्लस में और प्लस में कितना माइनस में आएगा d प्लस 2 ई की पावर 2x। अब आगे देखिए सॉल्व आउट करेंगे तो 1 अपॉन में d प्लस 1 ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में d प्लस 2 ई की पावर 2x। अब फॉर्मूला आपके सामने है तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में d माइनस अल्फा होता है ना इंटू में क्यूब, तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले फिर इजी पड़ेगा। और मैं CF यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि हमें CF की वापस ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ y मत लिखना, CF डायरेक्ट क्या है, C1 ई की पावर -2x प्लस C2 ई की पावर -x। अब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। अब क्या होगा देखिए आगे, देखिए आगे सॉल्व आउट करेंगे। मैं इस स्टेप को लिख रही हूँ यहाँ, तो 1 अपॉन में d प्लस 1 है ना, तो क्या होगा e की पावर -x इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में e की पावर 2x dx माइनस d प्लस 2 यानी कि d प्लस 2 यानी कि कितना आएगा अल्फा, यानी कि प्लस के 2 है तो माइनस के 2 होते तो पॉजिटिव, तो प्लस के है तो नेगेटिव, e की पावर -2x e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x dx। अब आगे सॉल्व आउट करेंगे, ये आएगा e की पावर -x e की पावर 3x dx माइनस e की पावर -2x e की पावर 4x dx। अब क्या होगा, e की पावर -x इंटू में e की पावर 3x अपॉन में 3 और माइनस e की पावर -2x एज इट इज e की पावर 4x अपॉन में 4। अब क्या होगा, e की पावर 3x माइनस x यानी e की पावर 2x अपॉन में 3 माइनस e की पावर 4 माइनस 2 यानी 2x e की पावर 2x अपॉन में 4। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 4 माइनस 3 1 हो गया, यानी कि मैं 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो यानी कि ये आएगा e की पावर 2x अपॉन में 12। ये आपका आ गया PI। देन जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI, y इक्वल CF प्लस PI। y इक्वल CF कितना है, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -x और PI की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x अपॉन 12 e की पावर 2x
अपॉन 12। तो ये आपका पहले का क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी तरह आगे एकदम इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 वाई इक्वल ई की पावर 5x, ई की पावर 5x, यानी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल ई की पावर 5x। अब देखिए सॉल्यूशन, अगेन क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0। तो यानी कि यहाँ आएगा एम स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ जाए मल्टीप्लाई में, तो यानी कि -2m माइनस m प्लस 2, यही फैक्टर्स होंगे। आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल 0, m बराबर 1 m बराबर 2, ठीक है, m बराबर 2। अब देखिए जब m बराबर 2 आ रहा है, 1 और 2 आया, तो CF क्या होगा, CF इक्वल y इक्वल e की पावर x C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, y इक्वल C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। अब y इक्वल दिस वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है PI, तो देखिए PI, नाउ फाइंड आउट PI फाइंड आउट करेंगे। तो PI फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या होगा, 1 अपॉन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ d इंटू में q, 1 अपॉन में d फंक्शन, यानी कि कितना आएगा, d माइनस 1 d माइनस 2 इंटू ई की पावर 5x इंटू ई की पावर 5x। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो d माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल में a अपॉन में d माइनस 1 प्लस b अपॉन में d माइनस 2 d माइनस 1 d माइनस 2 a इंटू में d माइनस 2 प्लस b d माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 d माइनस 2, d माइनस 1 d माइनस 2, a d माइनस 2a b d माइनस b इक्वल में यहाँ 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में d माइनस 2a प्लस बी इक्वल 1। अब हमारे पास में क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल 0 माइनस 2a यानी कि 2a प्लस बी इक्वल माइनस 1। आप देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, माइनस a 1 दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू -1
ए की वैल्यू -1 है तो बी की वैल्यू होगी +1। तो हमारे पास में क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब, D-1 D-2 e की पावर 5x इक्वल a की वैल्यू -1 अपॉन में D-1 e की पावर 5x प्लस 1 अपॉन में D-2 e की पावर 5x, ये वैल्यू आएगी। अब इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए -1 अपॉन में D-1 और D-1 को खोल लो सीधे फॉर्मूले से, पी के फॉर्मूले से, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल फॉर्मूला 1 अपन में D-α इंटू क्यू इक्वल ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर -α(x) इंटू में क्यू dx। अब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा सॉल्यूशन -1 अपॉन में D-α है ना, तो -1 कर दो डायरेक्ट, -1 माइनस ई की पावर अल्फा एक्स पॉजिटिव यानी x इंटीग्रेशन ई की पावर -x इंटू ई की पावर 5x dx, और प्लस में ई की पावर माइनस है तो प्लस के 2x ई की पावर -2x इंटू ई की पावर 5x dx। क्या आएगा, ई की पावर माइनस ई की पावर x ई की पावर ये आ गया 4x dx प्लस ई की पावर 2x इंटीग्रेशन 5x - 2x 3x 5x - 2x 3x dx। अब यहाँ आएगा ई की पावर माइनस ई की पावर x इंटू में ई की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस ई की पावर 2x इंटू में ई की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस ई की पावर 5x अपॉन में 4 प्लस ई की पावर 5x अपॉन में 3। अब यहाँ एलसीएम लोगे 12 -3 प्लस 4 प्लस के 5 बचेंगे, ई के पावर कितना आ गया 5x हो गया, ई की पावर 5x अपॉन में 12। तो y बराबर सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI। CF की वैल्यू कितनी है, C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 5x अपॉन 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजी लगने लगेगा, पीआई निकालना हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ आगे मेथड आएंगे, थोड़े टिपिकल भी आएंगे, लेंदी भी आएंगे, तो बोरिंग टाइप का हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ये कुछ भी बोरिंग नहीं है।
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0, एम स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एम बराबर प्लस माइनस आइटा ए। तो सी एफ क्या होगा, ई की पावर 0 अल्फा एक्स यानी 0x और C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, यानी सी एफ आएगा यहाँ C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। अब क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, पीआई निकालेंगे तो 1 में एफ डी इंटू में क्यू 1 में डी माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा ए इंटू ए की पावर ए एक्स। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ेंगे तो दैट इम्प्लाइज यहाँ लिखो 1 माइनस डी माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा ए, पार्शियल फ्रैक्शन में ए अपॉन में डी माइनस आइटा ए प्लस में बी अपॉन में डी प्लस आइटा ए। अब यहाँ पर फिर से आगे निकालेंगे हम, सॉल्व आउट करना आपको अच्छे से आता है। तो 1 इक्वल में ए डी प्लस आइटा ए प्लस बी डी माइनस आइटा ए, यही आएगा। आप खोलोगे ए डी प्लस आइटा ए प्लस बी डी माइनस आइटा ए बी इक्वल 1, दैट इम्प्लाइज 1 बराबर ए प्लस बी इंटू डी प्लस आइटा ए माइनस बी, दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल 0 एंड ए माइनस बी इक्वल 1 में आइटा ए, और ऐड कर दो 2a इक्वल 1 में आइटा ए की वैल्यू हो गई 1 में 2 आइटा ए। तो b की वैल्यू, जब a की वैल्यू 1 में 2 आइटा ए, b की वैल्यू कितनी होगी, -1 में 2 आइटा ए, -1 में 2 आइटा ए। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है जब a और b की वैल्यू आ जाती है तो मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 में d माइनस आइटा ए डी प्लस आइटा ए ई की पावर ए एक्स इक्वल ए की वैल्यू कितनी आई 1 में 2 आइटा ए इंटू में डी माइनस आइटा ए ई की पावर ए एक्स माइनस 1 में 2 आइटा ए डी प्लस आइटा ए ई की पावर ए एक्स। 1 में 2 आइटा ए कॉमन निकालो, 1 में डी माइनस आइटा ए ई की पावर ए एक्स माइनस डी प्लस आइटा ए ई की पावर ए एक्स। अब क्या होगा, वही पी आई के फॉर्मूले से, और पी आई का फॉर्मूला अगेन देखिए, पी आई क्या होता है 1 में डी माइनस अल्फा इंटू में क्यू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स, यही फॉर्मूला है। तो अब अगेन सॉल्व आउट करेंगे तो 1 में 2 आइटा ए ई की पावर ए एक्स हो जाता ना, तो ई की पावर आइटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स और माइनस ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर प्लस आइटा ए एक्स इंटू में ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, 1 में 2 आइटा ए क्या आएगा, ई की पावर आइटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर 1 माइनस आइटा लिख दूं, 1 माइनस आइटा ए एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटीग्रेशन 1 प्लस आइटा ए एक्स डी एक्स।
अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 आइटा ए ई की पावर आइटा ए एक्स इंटू ई की पावर 1 माइनस आइटा ए एक्स अपॉन में 1 माइनस आइटा ए प्लस माइनस आइटा ए एक्स अपॉन 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा। अब देखिए जब ये आ गया तो हम इसे आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। एक चीज़ और कर लेना, यहाँ स्क्रीनशॉट लेने से पहले 1 प्लस आइटा ए आएगा, 1 प्लस आइटा ए आएगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या होगा, इसको खोलेंगे 1/2 आइटा ए ई की पावर आइटा ए एक्स इंटू में ई की पावर ए एक्स इंटू में ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स अपॉन 1 माइनस आइटा ए माइनस ई की पावर माइनस आइटा ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर आइटा ए एक्स 1 प्लस आइटा आइटा ए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 2 आइटा ए अपॉन में 1 माइनस आइटा ए 1 अपॉन में 1 प्लस आइटा ए। यहाँ एलसीएम लेंगे ई की पावर ए एक्स अपॉन 2 आइटा ए, एलसीएम 1 माइनस आइटा ए और 1 प्लस आइटा ए स्क्वायर कर दो। यहाँ क्या आएगा 1 प्लस आइटा ए माइनस 1 माइनस आइटा ए। अब क्या होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में 2 आइटा ए की क्यूब और ए प्लस आइटा ए माइनस ए प्लस आइटा ए। अब क्या होगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर आइटा ए से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा 2 आइटा ए इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन 2 आइटा ए क्यूब इंटू 1 माइनस आइटा स्क्वायर। अब 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा ई की पावर ए एक्स, यहाँ 2 बचेगा अपॉन में ए स्क्वायर और ये कितना आएगा 1 माइनस आइटा स्क्वायर। तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगी यानी कि 2 हो जाएगी, यानी कि कितना आएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में 2 ए स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स अपॉन में 2 ए स्क्वायर। तो देन रिक्वायर्ड solution is y equal CF plus PI। तो y equal CF C1 cos AX plus C2 sin AX प्लस e की पावर AX अपॉन 2a स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लें आप। तो ये थे आज हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 6th बी के किए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप करने की प्रैक्टिस करना, और हो सकता है आपसे हो जाएंगे, इजी है, हार्ड नहीं है। और जो पैटर्न दे रखे हैं ना एग्जाम्पल में, उस पर बेस मानते हुए उसी की पैटर्न पे करना, तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करना आप उनकी। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चन होंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।